काश हमारे इन पहाड़ों में भी शहरों जैसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती, वहाँ के जैसा एजुकेशन सिस्टम होता, वहाँ के जैसा ट्रांसपोर्ट होता और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लिए अभी भी पहाड़ इंतज़ार कर रहा है। और शायद वे लोग जो अपने घरों को छोड़ के और अपने घर के लालन पालन के लिए अपने घरों को छोड़ के दूसरे राज्यों में जाते हैं रोज़गार के लिए, तो शायद वे लोग इस चीज़ से बच जाते और अपने घरों में ही अपना रोज़गार स्वयं उत्पन्न कर देते। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण रावत स्वागत करता हूं उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों से। और इस टॉपिक का जिक्र इसलिए हुआ क्योंकि अभी मैं जा रहा हूं अमरूद निकालने। मतलब हमारे इन पहाड़ों में क्या कुछ नहीं होता है, फल सब्जियां साग वगैरह आपको यहाँ पे मिलेंगे, वो भी शुद्ध ऑर्गेनिक तरीके से उगाई हुई। तो जो अमरूद के पेड़ हैं घर के आसपास में भी हैं, 2-3 पेड़ वहाँ पे हैं, लेकिन वहाँ पे जो अमरूद है वो खाली हो चुके हैं, वो पेड़ मतलब बिल्कुल खाली हो चुके हैं। और घर से थोड़ी सी दूर पे अमरूद के पेड़ हैं, वहाँ पे मैं अभी आया हूँ, जहाँ पे हम लोग बचपन में आया करते थे। और बहुत टाइम बाद आज यहाँ पे मेरा आना हुआ, तो मुझे अमरूद निकालने हैं, खुद के लिए नहीं बल्कि किसी और को मुझे अमरूद है। इससे ज़्यादा सुकून आपको क्या देख के मिल सकता है। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे केले का प्लांट लगा हुआ है, साथ में यहाँ पे चारे के लिए गायों के लिए घास, यहाँ पे दाल, और फिर से ये चारे के लिए आपके पेड़ वगैरह। और यहाँ पे अमरूद का पेड़, यहाँ पे भी अमरूद का पेड़, यहाँ पे माल्टे और यहाँ पे नींबू। इससे ज़्यादा सुकून की बात और क्या हो सकती है कि आप पहाड़ों में चाहें तो जो फल आपको मार्केट से लेने पड़ते हैं वो आप चाहें तो यहाँ पे पेड़ से निकाल के और ताज़े ताज़े इनको खा सकते हैं। इससे और आज चीज़ें आपको इन पहाड़ों से क्या चाहिए। मुझे लगता है जो जीवन इन पहाड़ों में है, शायद जो फैसिलिटीज़ प्लेन्सों में अवेलेबल हैं वो इन पहाड़ों में भी आ जाएं, तो शायद इससे बढ़िया लाइफ आपको कहीं भी न मिले। इससे ज़्यादा आपको और क्या सुकून चाहिए। आपको बस जो अमरूद हैं निकालने हैं, निकाले और डाले। यहाँ पे इस वाले पार्ट्स में जितने भी हैं लगभग सारे पके हुए हैं और शायद इनसे ज़्यादा टेस्टी अमरूद आपको कहीं मिले। हमारे यहाँ जनरली पहाड़ों में जो अमरूद के साइज़ होते हैं ज़्यादा बड़े तो नहीं होते हैं जितने प्लेन्सों में होते हैं, छोटे होते हैं लेकिन काफ़ी टेस्टी ही होते हैं। बस ये भी निकालना है। तो ये वाला प्लांट जिस पे अभी हमने जो अमरूद लगे हुए थे पके पके वो निकाल दिए, और इस वाले पेड़ पे ज़्यादा लगे भी नहीं है। तो अब हम ट्राई करेंगे इस वाले पे जो आपको बड़ा सा दिखाई दे रहा है ना। इस पे पहले नीचे से देखने होंगे कि जो पके हुए अमरूद हैं कौन सी डाली पे, तो उस हिसाब से पेड़ पे भी चढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम पहाड़ी लोग पेड़ पे नहीं चढ़ पाएंगे, आराम से हम इन पेड़ों पे चढ़ते हैं और अमरूद निकालने। जो मेरे पीछे ये वाला पेड़ आप देख रहे हो, यहाँ पे मुझे जो पके हुए अमरूद हैं वो दिख नहीं रहे, और तो मैंने डिसाइड किया यहाँ से आगे थोड़ी सी आगे पे एक और अमरूद का पेड़ है, वहाँ पे जाके देखूँगा कि अमरूद पके हुए हैं या नहीं। तो चलिए, ये वाला जो प्लांट देख रहे हो ये जनरली एक वीड है, लेकिन अगर आप इनके पास में जाओ ना तो ये आपके कपड़ों पे ऐसे चिपक जाएंगे। तो अभी मेरे को जाना ऐसे रास्तों से है जहाँ पूरी घास भरी पड़ी है। जाना थोड़ी रिस्की रहता है क्योंकि ओ भाई, मैं आज बहुत टाइम बाद यहाँ पे जा रहा हूँ। रिस्की इसलिए रहता है क्योंकि इन घास में हो सकता है आपको सांप वाँप मिले, और मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया भी था कि जनरली हमारे इन पहाड़ों में ग्रीन कलर के सांप होते हैं बरसात के मौसम में मैक्सिमम। तो इस वजह से थोड़ा सा
इस पेड़ पे मैक्सिमम जो अमरूद हैं वो बर्ड्स ने खाए हुए हैं। और वाह वाह वाह, पके तो इस पे भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे। तो सही में यार बहुत टाइम बाद आज मैं इस साइड आया था अमरूद निकालने स्पेशली, तो क्यों ना यहाँ से भी एक, इस पेड़ से भी एक अमरूद टेस्ट किया जाए। तो इस बारी जिस रास्ते से मैं यहाँ पे आया था पूरे घास से होके, उस रास्ते से नहीं जाऊँगा क्योंकि उसके पीछे का जो रीजन है ना, मेरे पूरे कपड़ों पे जो मैंने कहा था वो वीड और जो जिनको गढ़वाली में कूरे बोलते हैं वो लगे हुए हैं। तो इस बार मैं थोड़ा सा ऊपर, यहाँ से एक रास्ता जाता है घर के लिए, उस रास्ते से जाऊँगा। तो चलिए, अमरूद तो निकाल दिए मैंने थोड़े बहुत, क्योंकि जो अमरूद थे अभी पूरे कच्चे हैं, इस वजह से मैंने ज़्यादा नहीं निकाले। लेकिन काम चलाने के लिए मतलब अभी थोड़ा बहुत तो निकाल ही लिए देने लायक। वेदर की बात अगर की जाए तो वेदर जो है वो धीरे धीरे पैक हो रहा है और बारिश आने के चांसेस अभी लग रहा है। वैसे जो उत्तराखंड के 4 धाम हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इनमें लगभग जो बर्फ़बारी है वो स्टार्ट हो चुकी है और आए दिन वहाँ पे बर्फ़बारी होती रहती है। लेकिन आपको केदारनाथ के दर्शन करवाएंगे, ज़रूर करवाएंगे। कब जाना है ये भी डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन आपको केदारनाथ के दर्शन अवश्य करवाएंगे। देखो अंकल मुआ अब जानो तो चल चल चलू चल 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 बाजार 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 on गए बाजार on था गई ऐसा था बाजार का ना ये और क्या चाहिए आपको इन पहाड़ों में? दालें ये सुखाने के लिए डाली हुई हैं, मिर्च वहाँ पे सुखाने के लिए डाली हुई है, वहाँ पे एक और दाल सुखाने के लिए डाली हुई है, और फल फ्रूट्स आपको शुद्ध ऑर्गेनिक मिलेंगे, साग सब्जियाँ यहाँ पे मिलेंगे। बस नीड है तो फैसिलिटीज़ की, एजुकेशन सिस्टम जो है वो एक अच्छा हो, जैसे कि एक डेवलप कंट्री, आप डेवलप स्टेट्स का कह सकते हैं, या बड़ी बड़ी जो सिटी होती है वहाँ पे जैसा एजुकेशन सिस्टम होता है वैसा चाहिए। और जो आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, चाहे आपका बाय रोड हो, बाय प्लेन हो, या कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, अच्छा होना चाहिए। और बहुत सी ऐसी नीडें हैं जिनका कि अभी जो पहाड़ है इंतज़ार कर रहा है, और पता नहीं कितना टाइम और अभी लगेगा इन पहाड़ों में ये फैसिलिटीज़ आने में। जब ये फैसिलिटीज़ हमारे इन पहाड़ों में मिल जाएंगी तो शायद जो पलायन है, या बहुत से लोग जो अपने घर बारों को छोड़ के दूसरे स्टेट में या दूसरी कंट्री में जाते हैं रोज़गार करने के लिए, वो क्रम टूट जाएगा शायद।